ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे सम्मुख बैठे वाले बच्चे, ज्ञान सुनने वाले बच्चे, मेरे बहुत प्रिय बच्चों से कहा, मैं बच्चों दाता हूँ। सब कुछ आपे ही तुमको मैं दे देता हूँ। कुछ अपने लिए नहीं रखता हूँ, इसलिए कभी कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए। भगवान पिता है तुम्हारा, ईश्वर पिता है। पिता तो अपने बच्चों को वैसे भी सब कुछ दे देता है, वो तो कुछ बाकी नहीं रखता है। अपने बच्चों के लिए सब कुछ पिता करता है। फिर बाबा ने कहा, लेकिन फिर भी कई बच्चे शक्ति, आशीर्वाद या कृपा मांगते रहते हैं। मांगने से तो क्या है, लज्जा आती है। जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पा जाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, इसमें मांगने की दरकार नहीं रहती। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। ड्रामा में जो कुछ हुआ सो पास्ट हुआ, उनका विचार नहीं करो। बीती को कभी भी ना याद करो। बाप का डायरेक्शन है, सिर्फ मुझे याद करो। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। इस पर चलना तुम बच्चों का काम है। यदि अगर कोई गफलत करता है तो करने दो। सिर्फ अंदर ही अंदर बेहद के बाप को और 84 के चक्र को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, यह रूहानी बाप की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ाने वाला अच्छा और पढ़ने वाले भी अच्छे चाहिए। कच्चे होंगे तो डिस्टर्बेंस करेंगे। याद में ना रहने वाले बहुत नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा, मैं तो आया हूँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलने। अगर उनमें पूरा निश्चय हो तो दिमाग अपना भरपूर कर लो और भरपूर बना लो। तुम्हें तो सबका कल्याण करना है, औरों को भी बाप समान ब्राह्मण बनाना है। जब तक बच्चों ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे? पहले ब्राह्मण बनते। तुम तो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, इसलिए कभी किसी को कोई प्रकार का दुख नहीं तुम्हें देना है। डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी खराब बात नहीं होनी चाहिए, न मन से हो। गुस्सा करना भी सेमी हिंसा है, बहुत हिंसा है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालो, नहीं तो 1 का 100 गुना दंड भी पड़ता है। बाबा ने कहा, ऐसा काम कभी नहीं करना है। किसी से गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा से तो आप ही घाटा करोगे, अपना भी करोगे, दूसरे का भी करोगे। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत भी है, मांगने से मरना भला। प्रश्न में बाबा ने कहा, कौन सी याद सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर में बाबा ने कहा, सुनो बच्चों, मैं सुनाता हूँ। जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। भला करेंगे तो भला होगा। यह बात स्मृति में रहे, यानी याद रहे, तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, यानी बाप का कहना है बच्चों से, बच्चे बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई उसको ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बैठ मैं समझाता हूँ। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। आते ही है विश्व का मालिक बनाने बच्चों को। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं कि तुम कैसे बनोगे बच्चों दाता। डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज़ मांगनी नहीं होती। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तो मांगते ही हैं। माथा पटक पटक कर सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है। बाप तुम्हारा स्वयं भगवान बाप है। बाप तो वसीयत हो जाती है, डायरेक्शन पर चलो। बाप के एक तो कहते हैं, बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया और उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। कोई कितने भी
कोई कितने भी प्रश्नोत्तर आदि करेंगे, बाबा तो अपने 2 अक्षर ही समझाएंगे कि मैं हूँ पतित पावन, मुझे तुम याद करो। याद करने से तुम श्रेष्ठ बन जाओगे, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद करो। और डायरेक्शन दिया, किसी को 2 शब्द समझा दिए कि भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान तुम्हारा पिता है, सत्य पिता है। शरीर का पिता बार बार बदलेगा जितने जन्म लोगे, लेकिन आत्मा का पिता परम पिता कभी नहीं बदलेगा। जितने भी जन्म लोगे बस वो पिता एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदल सकता। बाबा ने धारणा में बताया, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है और बाप समान बनना है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है, यानी किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत अच्छे से संभाल करनी है। इस ज्ञान की समझदारी से अपने घर के कारोबार को बढ़ाना है। बाबा ने वरदान दिया है, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसकी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है बच्चों सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज़ है। परिवार से भी स्नेह हो, अपने बाप का भी स्नेह हो, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। आप बीज और बीज रूप को याद करो। स्लोगन में बाप ने कहा, बाप बीज है, बीज को कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें घर गृहस्थ की बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से संभाल करनी है। हर कार्य को बहुत ही खुशी खुशी करना है और सभी को अच्छा रास्ता बताना है। क्रोध नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा से कभी भी कोई भी विकर्म ना हो। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों तुम्हें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो। अपने घर गृहस्थ में बहुत प्यार से इस ज्ञान को उठाना है, बाप की निंदा नहीं करानी है। बाबा ने नमस्ते किया हम रूहानी बच्चों को। रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, रूहानी बाबा, ओम शांति बाबा, मीठे बाबा, ओम शांति ओम शांति।